बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट द टाइप्स ऑफ अबॉर्शन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर से एक या दो एमसीक्यूज तो ऑलमोस्ट रिपीट होते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे डायग्नोज करना है, आपने सबसे पहले हम देखते हैं थ्रेट एंड अबॉर्शन। अब थ्रेट एंड अबॉर्शन जो होता है ना, इसमें आप ये कह सकते हो कि फॉर एग्जांपल फीमेल को क्या होता है कि थ्रेट होता है कि उसको अबॉर्ट ना हो जाए, ठीक है। तो इसमें वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, लाइक स्पॉटिंग हो सकती है, लेकिन सर्वाइकल ओस क्लोज होता है। मोस्टली जो भी एमसीक्यूज आते हैं ना, वो सर्वाइकल ओस से रिलेटेड ही आते हैं, ठीक है। और पैसेज ऑफ द टिश्यू नहीं है, क्योंकि सर्वाइकल ओस क्लोज है और कोई भी टिश्यू पास आउट नहीं हो रहा। इसमें जब आप अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स देखते हो तो उसमें आपको वायबल इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी मिलती है। अब इसको मैनेज कैसे करते हैं, पेशेंट को आप बेड रेस्ट को ऑब्जर्व करोगे, बेड रेस्ट बताओगे, और अगर तो नीडेड है तो प्रोजेस्टेरोन दे सकते हो। अब थ्रेटन में मैंने आपको जैसे बताया, लाइक थ्रेट है, स्पॉटिंग हो सकती है, लेकिन इनएविटेबल को आप ऐसे याद रखोगे कि इसे कुछ कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती, लाइक इसने होना ही होना है, ठीक है। तो इसमें वेजाइनल ब्लीडिंग होगी और दूसरा सर्वाइकल ओस ओपन है। मतलब सर्वाइकल ओस ओपन हो गया, अब तो सारी टिश्यू ने, फीटल टिश्यू ने पास आउट होना है, ठीक है। पैसेज ऑफ द टिश्यू, इसमें से पैसेज ऑफ द टिश्यू ने बोला हुआ कि नो। अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग के अंदर क्या होगा कि इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी है और नो कार्डिक एक्टिविटी से भी रिलेटेड। और दूसरा अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग ये आपसे पूछ सकते हैं, इसमें कोई कार्डिक एक्टिविटी नहीं होगी, दूसरा सर्वाइकल लोस से रिलेटेड। इसमें मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, अगर इनएविटेबल है तो आप सर्जिकल एवैक्यूएशन करते हो, या फिर अर्ली वीक्स में तो मेडिकल मैनेजमेंट करोगे। अब इनकम्प्लीट और कंप्लीट को डिफरेंशिएट आपने कैसे करना है कि जो कंप्लीट होता है ना, उसके अंदर सब कुछ जो टिश्यू होता है वो सारा पास आउट हो जाता है, और जो सर्वाइकल लोस होगा वो क्लोज होगा। लेकिन इनकम्प्लीट के अंदर क्या होता है कि पैसेज ऑफ द टिश्यू होगा, लेकिन सर्वाइकल लोस ओपन होता है। इसको आपने ऐसे डिफरेंशिएट करके याद रखना। कंप्लीट के अंदर टोटल सब कुछ लॉस हो गया और एम्प्टी यूट्रस होगी, लेकिन इनकम्प्लीट के अंदर क्या होगा, कोई ना कोई रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन होगी, ठीक है। अब इसको मैनेज कैसे करना है, आपने सर्जिकल एवैक्यूएशन मेडिकल मैनेजमेंट करते हो। इनकम्प्लीट की बात करें, कंप्लीट में तो बस आपने फॉलो बुलाना है और फिर ऑब्जर्व करना है उसको, क्योंकि इसके अंदर तो जो कुछ भी था वो सारा लॉस आउट हो गया, ठीक है। अब इसमें मिस में देखो, मिस को आपने कैसे याद रखना है कि इसके अंदर जो वेजाइनल ब्लीडिंग होगी वो नहीं होती, हो भी सकती है, लेकिन सर्वाइकल लोस इसमें भी क्लोज होता है, लेकिन पैसेज ऑफ द टिश्यू नहीं होगा। लेकिन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है। अब इसको ना बच्चे जो है थ्रेटन और मिस को कंफ्यूज कर देते हैं। तो थ्रेटन में मैंने आपको बताया था कि ओस जो है वो क्लोज होगा, इसमें भी क्लोज है, ठीक है। इसमें हो भी सकती है वेजाइनल ब्लीडिंग, नहीं भी हो सकती, लेकिन इसमें आपने याद रखना है कि थ्रेटन के अंदर वायबल इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी थी, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, नॉन वायबल फीटस होगा विदाउट कार्डिक एक्टिविटी, ओके। इसमें मैनेजमेंट में आपने मेडिकल और सर्जिकल इवैक्यूएशन करते हो। सेप्टिक में क्या है कि कोई ना कोई इन्फेक्शन हो गया होगा। इसमें वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, सर्वाइकल ओपन भी हो सकते हैं, क्लोज भी हो सकते हैं, पैसेज ऑफ द टिश्यू भी वेरिएबल होगा। इसमें रिटेन प्रोडक्ट्स होंगी विद द साइज ऑफ द इन्फेक्शन। इसमें आप क्या करोगे, एंटीबायोटिक होगी, सर्जिकल इवैक्यूएशन करोगे। थ्रेटन के अंदर अब इसमें सर्वाइकल और से रिलेटेड और अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग, इसको आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है। सर्वाइकल और थ्रेटन में भी क्लोज होगा, इनएविटेबल के अंदर ओपन होगा, और इनकम्प्लीट के अंदर भी ओपन होता है। कंप्लीट के अंदर सब कुछ खत्म हो गया, देन वो क्लोज होगा। और इसके अंदर नॉन वायबल फीटस होता है, और थ्रेटन के अंदर वायबल, ओके। अब इसके अंदर आप देखो कि जो सर्जिकल इवैक्यूएशन है वो या तो हम इनकम्प्लीट में करें या फिर इनएविटेबल में, ओके। और इसमें बाकी नहीं, लाइक थ्रेटन है या फिर कंप्लीट, उसमें आप ऑब्जर्व करते हो। और मिस है तो उसमें भी डिपेंड करेगा मेडिकल और सर्जिकल इवैक्यूएशन कौन सी वीक पर हुआ है। और सेप्टिक के अंदर आपने फर्दर जो है उसको एंटीबायोटिक देनी और सर्जिकल इवैक्यूएट करना। अबॉर्शन को हम एक बार यहाँ से भी देख लेते हैं अबॉर्शन क्या होता है। अब इसमें आपको अबॉर्शन और स्टिल बर्थ में आपको डिफरेंस आना चाहिए। अगर तो स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी लॉस आफ्टर द 20 वीक्स एंड इट्स अबॉर्शन, और अगर ग्रेटर देन द 10 वीक्स होगा तो स्टिल बर्थ होती है। अब इसकी मोस्ट कॉमन कॉज ये भी हमसे क्यों आते हैं, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी होती है, वो एनेप्लॉइडी, ट्राइसोमी, मोनोसोमी, ट्राइसोमी, ठीक है। इनमें से कोई भी हो सकती है। अब इन्फेक्शन जो है वो कैन लीड टू द स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन एक्सेप्ट एचआईवी। इन्फेक्शन लीड कर सकते हैं लेकिन एक्सेप्ट टू एचआईवी, ये भी एमसीक्यू है। अब कौन से मेडिकल डिसऑर्डर विच डजंट कॉज द अबॉर्शन विच इज द थ्रोम्बोफिलिया। अब रिकरेंट अबॉर्शन किसे कहते हैं, अब ये नहीं अगर 1 या 2 टाइम हो गया इट डजंट मीन कि रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस है। अगर तो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन अगर 3 मोर देन 3 consecutive spontaneous pregnancy loss, इट्स अ रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। इसकी इन्वेस्टिगेशन शुड बिगिन आफ्टर द अगर तो मोर देन 2 रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हुआ। इसके अंदर इसको आप कैसे कंफर्म करते हो, अल्ट्रासाउंड और हिस्टोपैथोलॉजी करके। मोस्ट कॉमन कॉज इसकी एंडोक्राइनोपैथी होती है, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म है, डायबिटीज है, और प्रोलैक्टिन अगर इंक्रीज हो गया, फिर ल्यूटेल फेस का डिफेक्ट है। इन्फेक्शन डजंट लीड टू द आरपीएल इंक्लूडिंग द सिफिलिस, और इसमें बता दें कि रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे मैंने देखा कि इन्फेक्शन जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन कॉज करते हैं, लेकिन रिकरेंट जो है वो इन्फेक्शन की वजह से नहीं होगा, इंक्लूडिंग द सिफिलिस। उसमें कोई ना कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी होगी या फिर एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम हो सकता है। सिंगल मोस्ट कॉमन कॉज होती है यूट्राइन। अब इसमें देखो अबॉर्शन क्यों होगा, या तो यूट्रस में कोई एब्नॉर्मलिटी या फिर सर्विक्स है वो इनकम्पिटेंट है, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी हो सकती है, और हाइपोथायराइडिज्म। यूट्राइन एनोमलीज अगर देखें कि सेकंड मोस्ट कॉमन ग्रुप है, इसकी ज़्यादातर कब होता है, मोस्टली जैसे बेबी बड़ा होगा, लाइक सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर ये ज़्यादा होती है। मोस्ट कॉमन कंजेनिटल एनोमली जो होती है वो सेप्टेट यूट्रस है, लेकिन जो एक्वायर्ड है इट्स मीन सर्विक्स जो है वो इनकम्पिटेंट है। और ये भी सेकंड सेप्टेट वाला जो है वो सेकंड ट्राइमेस्टर में ज़्यादा होता है, और ये सिर्फ सेकंड ट्राइमेस्टर में होगा, सर्वाइकल इनकम्पिटेंस। अब आपने रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के लिए कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन करवानी होती है, एक तो आप अल्ट्रासाउंड करवाओगे, दूसरा एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज करवाते हो, ठीक है, टीएसएच और कैरियोटाइपिंग क्यों करवाते हो, क्रोमोसोम एब्नॉर्मलिटी के लिए टीएसएच जो आपको बताया था, हाइपोथायराइडिज्म में ज़्यादा कॉमन होता है। अब कौन सी इन्वेस्टिगेशन आपने नहीं करवानी, मैं आपको ऑलरेडी बताया कि इन्फेक्शन जो है वो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस नहीं करता, स्पॉन्टेनियस कर सकते हैं, ठीक है। थ्रोम्बोफिलिया, टॉर्च और वीडियारएल। वीडियारएल किसके लिए करवाते हैं, फॉर द सिफिलिस। अब सर्वाइकल इनकम्पिटेंस देखो, ये तो हमने ऊपर यूट्रस का देख लिया, यूट्राइन एनोमलीज कॉन्जेनिटल कौन सी थी, एक्वायर्ड कौन सी थी। नाउ विल डिस्कस द सर्वाइकल इनकम्पिटेंस। इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ द अबॉर्शन जो है वो इंक्रीज होंगे, क्योंकि सर्विक्स की लेंथ में इशू है या सर्विक्स जो है वो इनकम्पिटेंट है। अब आपने इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या करवाते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जिसमें हम ट्रांसवेजाइनल स्कैन करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना है, ठीक है। ट्रांसवेजाइनल आपने याद रखना है। अगर तो लेंथ ऑफ द सर्विक्स जो है वो 25 मिलीमीटर से कम हो गई है, ठीक है, डायलिटेशन ज़्यादा है, शेप ऑफ द सर्विक्स चेंज हो गई है, या फिर फनलिंग ऑफ द ओस है, तो सर्विक्स इनकम्पिटेंट है। अब इसकी अगर कंडीशन देखो कि अगर नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है और उसने हिस्ट्री दिया कि 3 मोर देन 3 पेनलेस सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन हुए थे, फिर आपने क्या इन्वेस्टिगेशन करवाओगे, हेगर डायलेटर पास करते हो, तो आपने सर्विक्स की डायलिटेशन देखिए ना कि जो कितने नंबर वाला है वो अंदर पास हो गया। 16 फॉलिक कैथेटर यूज़ करते हो, आप इसको फिल करोगे 1 ml ऑफ द वाटर। अब इसको आप कैसे मैनेज करते हो, सर्कुलर जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वेजाइनल होते हैं और एब्डोमिनल होता है। जो वेजाइनल होता है इसके अंदर हम अभी देखेंगे मैक्डोनल और शेड वगैरह आ जाता है, इसके अंदर लेप्रोस्कोपिक सबटोटल हिस्टेक्टमी की टेक्निक्स भी हैं, दूसरा एब्डोमिनल में लेप्रोस्कोपिक सर्कुलर करते हैं। नेक्स्ट इफ द अगर पेशेंट आपको हिस्ट्री दी है कि उसको सेकंड ट्राइमेस्टर में ग्रेटर पेनलेस अबॉर्शन है और प्रेग्नेंट फीमेल एट द 8 वीक्स है, 8 16 वीक पर है, लेकिन सर्वाइकल लेंथ 25 मिलीमीटर से ज़्यादा है, ठीक है।
इसमें देखो इसमें सर्वाइकल लेंथ के लिए क्या करवाते हैं, टीबीएस करवाएंगे और इसकी मेजरमेंट जो होता है वो 16 से 24 वीक्स में। इसकी लेंथ जो है 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो आप क्या देते हो प्रोजेस्टेरोन, लेकिन अगर लेंथ जो है 2.5 सेंटीमीटर से कम हो गई है देन यू विल गो टुवर्ड द सर्कलाज एज सून एज पॉसिबल। अब सर्वाइकल सर्कलाज आपने कब करना है और प्रोजेस्टेरोन कब देना है। सर्वाइकल सर्कलाज होता है तो पेशेंट ने आपको हिस्ट्री दी है कि उसको सेकंड ट्राइमेस्टर में पहले 2 से ज़्यादा उसके अबॉर्शन हो गए हैं, या फिर उसकी जो लेंथ उसने लेंथ की भी बताया कि मतलब मेरा अबॉर्शन क्यों हुआ था, क्या बताया करो तो उसकी लेंथ कम हो गई थी, देन यू विल परफॉर्म द सर्वाइकल सर्कलाज। और अगर आपने प्रोजेस्टेरोन कम दे रहे हैं कि अगर एनी स्टेज ऑफ द सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन लाइक द इररिस्पेक्टिव ऑफ द सर्वाइकल लेंथ तो फिर आप प्रोजेस्टेरोन देते हो। वेजाइनल सर्कलाज जो होते हैं ना ये 2 टाइप्स के होते हैं। इसके अंदर सर्वाइकल सर्कलाज फॉर एग्जांपल ये सर्विक्स है। अब इसमें आपने जो सबसे थ्री टाइप्स के होते हैं, एक होता है मैकडोनल और सेकंड वन है शीरी डॉकर और उससे ऊपर जो होता है वो होता है एब्डोमिनल। अब जो मैकडोनल होता है ना इसके लिए आपको लाइक ब्लैडर की मूवमेंट नहीं चाहिए होती, आप वजाइना के थ्रू लाइक सर्विक्स में एंटर होकर इसको क्या करोगे, इसको सूचर्स लगा देते हो, ठीक है। और इसमें जो है पर स्ट्रिंग सूचर होता है और नॉन एब्जॉर्बेबल मोनोफिलामेंट सूचर इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें बस आपने ये याद रखना मैकडोनल ज़्यादातर क्यों कॉमन है, क्योंकि इसके अंदर आपको ब्लैडर की मोबिलाइजेशन रिक्वायर नहीं है। लेकिन जो शेरी डॉकर होता है जो आपकी कार्डिनल लिगामेंट्स होते हैं ना यूट्रस के पास, उसकी ये थोड़ा ऊपर होता है, तो इसको करने के लिए आप ब्लैडर की मोबिलाइजेशन रिक्वायर होती है। तो इसके लिए ज़्यादातर इसको आप यूज़ भी नहीं करते, मर्सलाइन टेप इसमें यूज़ करते हैं। और दूसरा मोस्ट कॉमन जो है वो मैकडोनल सर्कलाज है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, मोस्ट कॉमन कौन सा होता है मैकडोनल। अब सर्कलाज आपने किन में नहीं करना, फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट का रप्चर हो गया मेम्ब्रेन्स, ठीक है, ब्लीडिंग हुई है, कॉन्ट्रैक्शन है या फिर कोई ना कोई फीटर एनोमलीज है, इवन कि इन्फेक्शन है, देन यू विल नेवर डू। ओके, अब टाइप्स ऑफ द अबॉर्शन मैंने आपको टेबल डिस्कस किया था कि सेम वैसे ही है, फिर इसको एक बार दोबारा से देख लो। अगर तो फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट ऑफ द कंसेप्शन कमिंग आउट लेकिन इंटरनल ओस क्लोज है, मतलब कमिंग आउट ओस क्लोज हो गया इसका मतलब कंप्लीट अबॉर्शन है, लेकिन अगर इंटरनल ओस ओपन है तो इनकम्प्लीट है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड हो गया कि अगर फॉर एग्जांपल आपने यूट्रस देखी और उसने बताया कि लाइक उसको इतने मंथ की प्रेगनेंसी है तो आपने उसकी जेस्टेशन एज के अकॉर्डिंग तो यूट्रस की हाइट कम है देन द पीरियड ऑफ द जेस्टेशन, तो आपको किसको क्या है लाइक इनकम्प्लीट अबॉर्शन है इसमें। लेकिन सेकंड अगर तो कोई प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन कमिंग आउट नहीं है लेकिन इंटरनल ओस क्लोज है, इंटरनल ओस ओपन है तो मैंने आपको बताया था इनएविटेबल से होकर रहना होता है उसमें कमिंग आउट ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंसेप्शन, लेकिन इंटरनल ओस अगर क्लोज है आपने उसकी एब्डोमिनल फाइंडिंग्स देखी, अगर तो हाइट ऑफ द यूट्रस जो है वो जेस्टेशन के इक्वल है तो थ्रेटन है, लाइक थ्रेट हुआ था ना। लेकिन हाइट ऑफ द यूट्रस जब भी पीरियड ऑफ द जेस्टेशन से कम है और दूसरा जो है कंसेप्शन की प्रोडक्ट कमिंग आउट हो रही है मिस्ड अबॉर्शन। ओके, मिस्ड जो है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब थ्रेटन जो है अबॉर्शन स्टार्टिंग बट रिवर्सिबल, देन विद स्पॉटिंग माइनर एब्डोमिनल पेन हो सकती है, इंटरनल ओस क्लोज होगा। इनएविटेबल में क्या बताया था मैंने आपको, लगे होना ही है। अबॉर्शन रीचेस द स्टेज इट इज नॉट रिवर्सिबल, इसमें क्या होगा ओस ओपन है, सर्विक्स डायलेट है, एब्डोमिनल पेन हो सकती है। और मिस अबॉर्शन में देखो कि मिस में क्या होता है, कार्डिक एक्टिविटी डिड नॉट अपीयर, ओके, एंड स्टॉप्स सडनली, नो ब्लीडिंग। मिस अबॉर्शन को आप अल्ट्रासाउंड पे कैसे डायग्नोस करते हो कि उसका जेस्टेशन सैक का डायमीटर होता है ना वो 25 से ज़्यादा होगा, उसके अंदर कोई एम्ब्रियो कोई फीटल पोल नहीं नजर आएगा। आप क्राउन लैंप देखोगे और दूसरा वो 7 से ज़्यादा होगी, सैक का डायमीटर जो 25 से ज़्यादा ही मिस के हैं, ठीक है, और उसमें नो कार्डिक एक्टिविटी। सच अगर तो मिस अबॉर्शन है उसके अंदर कोई एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर आपको विजुलाइज नहीं हुआ तो हम इसे ब्लाइटेड होगा और एनएम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी भी कहते हैं। अब इसको मिस अबॉर्शन को आप मेडिकली मैनेज करते हो। ओके, अगर आपने मेडिकल टर्मिनेशन करनी है बिटवीन द 12 टू 20 वीक्स की अगर बात हो रही है तो इसमें आरएमपी विद 6 मंथ की तो उन्होंने बताया हुआ ना, इसमें इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज के आते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल फीमेल कंसेंट इज नीडेड फॉर द टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, मेल कंसेंट इज नॉट नीडेड, ठीक है। अगर मेंटली रिटार्डेड पेशेंट है देन यू कैन टेक द कंसेंट फ्रॉम द लोकल गार्डियन। अगर कोई भी एज प्रूफ मैरिज सर्टिफिकेट एफआईआर नॉट नीडेड, ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द जो एमपीपी होता है उसे आपने 5 ईयर्स तक ऑलमोस्ट मेंटेन करना होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर तो पीरियड ऑफ द जेस्टेशन 7 वीक से कम है तो बेस्ट मेथड ये होता है कि आप उसको मेडिकली अबॉर्ट करो, लेकिन अगर 7 से 12 है तो आप उसको सक्शन इवैक्यूएशन करो। अब उसको जो अगर 12 वीक से ज़्यादा हो गया तो फिर आप उसको मीसोप्रोस्टोल देके अबॉर्ट करते हो। मेडिकल अबॉर्शन जो है वो डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग अंटिल द 9 वीक्स आप कर सकते हो। अगर तो फॉर एग्जांपल एट द 7 लेस देन 7 वीक्स है तो आप क्या देते हो, मिफेप्रिस्टोन दोगे, ठीक है। मिसोप्रोस्टोल ऑरली देते हो ना यहाँ पे बकल इंश्योर करने की प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। लेकिन 7 से 9 वीक्स में तो आप क्या करते हो, मिफेप्रिस्टोन ऑरली देते हो, आप मिसोप्रोस्टोल 800 माइक्रोग्राम उसको पेवेचानिल भी दे सकते हो, मिफेप्रिस्टोन और मिसोप्रोस्टोल। ओके, अब इसमें ये कैनुलाज और डायलेटेड का बताया हुआ स्ट्रेंज का। इसमें नेक्स्ट में मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन स्ट्रेंज, इसमें आपने 1 पिंच ऑल नो बॉल 50 ml स्ट्रेंज कैन डू द एमटीपी। इसमें ये सेकंड देखो कि सेकंड ट्राइमेस्टर में आपने मेडिकल टर्मिनेशन कैसे करनी है, इसका जो बेस्ट मेथड होता है वो आपने प्रोस्टाग्लैंडिन को यूज़ करना होता है जिसमें मिसोप्रोस्टोल आ जाएगा। ओके, इसमें डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग जो है ना वो आपने 400 माइक्रोग्राम देना होता है एवरी 3 आवर्स और 4 टाइम्स आप मैक्सिमम दे सकते हो, ठीक है। कितना आपने 400 माइक्रोग्राम हर 3 घंटे के बाद देना और 4 टाइम्स आप मैक्सिमम दे सकते हो। एडमिट द पेशेंट सिमिलर टू द मैनुअल लेबर, फिर आप उसमें सक्शन इवैक्यूएशन करते हो, डायलिटेशन है, इसे की नाम की बात हो रही है, इवैक्यूएशन यूजिंग द ओवन फोर्सेप्स सर्जिकल मेथड जिसमें ब्लंट क्यूर अटैच करते हैं, एक्सेप्ट द मोलर प्रेगनेंसी उसके अंदर शार्प क्यूर अटैच है। Okay, if you have any question regarding the abortion, you can ask me. In the next video, we will discuss the preterm labor and ectopic pregnancy.